अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम साइंस क्विज़ नंबर 4 लेने वाले हैं, जिसमें शेख ज़ीनत और शेख आलिया राजबब्बर को मैं सवालत करने वाला हूं। जिसमें पहला सवाल है, जोश खाता हुआ पानी का दर्ज हरारत कितना होता है? जोश खाता हुआ पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जमा हुए पानी का दर्ज हरारत कितना होता है? जमे हुए पानी का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जमा हुआ यानी बर्फ़। हाँ। सर्दी के मौसम में हवा का दर्ज हरारत कितना होता है? सर्दी के मौसम में हवा का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त हवा का दर्ज हरारत कितना होता है? गर्मी के मौसम में हवा का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। अगला सवाल है, पोलियो का वायरस कितना होता है? पोलियो का वायरस 28 नैनोमीटर होता है। 28 नैनोमीटर होता है। पानी का नुक्ता जोश क्या है? पानी का नुक्ता जोश 100 डिग्री सेल्सियस है। अम्ल तकसीफ किसको कहते हैं? पानी का भाप बनने के अमल को अम्ल तकसीफ कहते हैं। पानी के भाप बनने के अमल को अम्ल तकसीफ कहते हैं। आलमी कुदरती आफत दिन कब मनाया जाता है? आलमी कुदरती आफत दिन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तपिश पैमा में क्या होता है? तपिश पैमान में पारा और अल्कोहल होता है। पारा और अल्कोहल होता है। थर्मास का इस्तेमाल किस लिए होता है? थर्मास का इस्तेमाल चीज़ों को गर्म और ठंडा रखने के लिए होता है। हरारत के मौसिल और गैर मौसिल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? हरारत के गैर मौसिल और मौसिल को अंग्रेज़ी में गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। हीट कहते हैं। आबी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? आबी को अंग्रेज़ी में एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक कहते हैं। रेंगने वाले को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? रेंगने वाले को अंग्रेज़ी में रेप्टाइल्स कहते हैं। फ़िज़ाई को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? फ़िज़ाई को अंग्रेज़ी में एरियल कहते हैं। एरियल कहते हैं। कुत्ते को साइंसी ज़बान में क्या कहते हैं? कुत्ते को साइंसी ज़बान में कैनस लोपस फैमिलियन कहते हैं। कैनस लोपस फैमिलियर कहते कहते हैं। हैं। अगला सवाल है, गाय को साइंसी ज़बान में क्या कहते हैं? गाय को साइंसी ज़बान में बोस टावर्स कहते हैं। पोस्ट टावर्स कहते हैं। अगला सवाल है, आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक दिन कब मनाया जाता है? आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक दिन 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को। अगला सवाल है, पत्ते के पिछले हिस्से को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पत्ते के फैले हुए हिस्से को लीफ ब्लेड कहते हैं। पत्ते के किनारे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पत्ते के किनारे को अंग्रेज़ी में लीफ मार्जिन कहते हैं। पत्ते की रास को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पत्ते की रास को अंग्रेज़ी में लीफ एपेक्स कहते हैं। दो दाला बीज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? दो दाला बीज को अंग्रेज़ी में डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। एक दाला बीज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एक दाला बीज को अंग्रेज़ी में मोनोकोटिलेडॉन्स कहते हैं। मोनोकोटिलेडॉन्स कहते हैं। पत्ते की किस्में कितनी हैं? पत्ते की किस्में 2 हैं, मुरक्कब और मुफर्रद। मुफर्रद और मुरक्कब 2 किस्में हैं। जड़ की कितनी किस्में हैं? जड़ की 2 किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। असल जड़ और रेशेदार जड़। नबातात की किस्में कौन सी हैं? नबातात की किस्में 3 हैं, दरख्त, झाड़ी, पौधा। दरख्त, झाड़ी, पौधा। अगला सवाल है, जिन नबातात में फूल खिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन नबातात में फूल खिलते हैं हम उन्हें ज़हरावी नबातात कहते हैं। ज़हरावी नबातात कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फूल क्या है? कहाँ है और नाम क्या है? मुल्क इंडोनेशिया और नाम राफेलिशिया। राफेलिशिया। इंडोनेशिया में राफेलिशिया नामी सबसे बड़ा फूल का पौधा है, दरख्त है। अगला सवाल है, इब्तदाई जड़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इब्तदाई जड़ को अंग्रेज़ी में रेडिकल कहते हैं। रेडिकल कहते हैं। अखवा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अखवा को अंग्रेज़ी में प्लूमुल कहते हैं।
जड़ बाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जड़ बाल को अंग्रेजी में रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर कहते हैं। असल जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असल जड़ को अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं। टैप रूट कहते हैं। रेशेदार जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ को अंग्रेजी में फाइबर्स रूट कहते हैं। फाइबर्स रूट कहते हैं। जड़ टोपी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जड़ टोपी को अंग्रेजी में रूट कैप कहते हैं। रूट कैप कहते हैं। दो दाला नबातात में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? दो दाला नबातात में असल जड़ पाई जाती है। एक दाला नबातात में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? एक दाला नबातात में रेशेदार जड़ पाई जाती है। बोटानिकल गार्डन में 250 बरस से बरगद का दरख्त किस शहर में वाक़ है? कोलकाता शहर में वाक़ है। कोलकाता शहर में वाक़ है। तने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तने को अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। स्टेम कहते हैं। एंटीबायोटिक को उर्दू में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक को उर्दू में ज़िद्द हयातिया कहते हैं। ज़िद्द हयातिया कहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की जसामत कितनी होती है? खुर्दबीनी जानदारों की जसामत 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। आलूदा ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से कौन सी बीमारियां होती हैं? आलूदा ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से टाइफाइड, हैज़ा, इरखान वगैरह बीमारियां होती हैं। अगला सवाल है, क़हत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? क़हत को अंग्रेजी में फमाइन कहते हैं। फमाइन कहते हैं। कौन से बर्र-ए-आज़म को क़हज़ादा माना गया है? बर्र-ए-आज़म एशिया को क़हज़ादा माना गया है। शाबाश। दुनिया में कौन से मुल्क क़हज़ादा हैं? दुनिया में भारत, चीन मुल्क क़हज़ादा हैं। मुल्क का तवाज़ुन किस तरह बिगड़ता है? मुल्क का तवाज़ुन बढ़ती हुई आबादी और बारिश की कमी की वजह से बिगड़ता है। शाबाश। भारत सरकार ने कौन से सन में सैलाब कमीशन कायम किया? भारत सरकार ने 1976 में सैलाब कमीशन कायम किया। कितने फ़ीसदी बिजलियाँ आसमान में गिरती हैं? 95% बिजलियाँ आसमान में गिरती हैं। बाकी के 5% क्या है? ज़मीन पर गिरती हैं। आतिशफ़िशां फटना कौन सा अमल है? आतिशफ़िशां फटना कुदरती अमल है। आतिशफ़िशां फटना कुदरती अमल है। अगला सवाल है, तांबे और पीतल के बर्तनों पर किसकी तह चढ़ाते हैं? तांबे और पीतल के बर्तनों पर कत्थल की तह चढ़ाते हैं। कत्थल की तह चढ़ाते हैं। खलई करना किसको कहते हैं? लोहे पर जुस की तह चढ़ाना और तांबे और पीतल के बर्तनों पर कत्थल की तह चढ़ाने के अमल को खलई खलई करना कहते हैं। अगला सवाल है, शय किसको कहते हैं? शय जिनसे चीज़ें बनती है उसको कहते हैं। आमेज़ा किसको कहते हैं? आमेज़ा ठीक है, आप बोलिए। आमेज़ा, दो से ज़्यादा मिलकर जो चीज़ तैयार होती है उसे आमेज़ा कहते हैं। दो से ज़ायद मादे मिलकर जो चीज़ तैयार होती है उसको आमेज़ा कहते हैं। जैसा कि मिसाल, ठीक है, बाद में बोलता हूँ। अभी तक कितने अनासिर दरियाफ्त हुए? 118। 118 अनासिर दरियाफ्त हुए। 118 अनासिर में कितने अनासिर कुदरती हैं? 118 अनासिर में से 92 अनासिर कुदरती है। बिजली के बल्ब में कौन सा तार होता है? बिजली के बल्ब में टंगस्टन नामी तार होता है। फसाए कब कायम हुआ? फसाए 2008 सन में कायम हुआ। 2006 सन में 2006 सन में कायम हुआ। हाँ। फसाए का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड। ग़िज़ा और अद्वियात के लिए कौन सा महकमा कायम किया गया? ग़िज़ा और अद्वियात के लिए FDA महकमा कायम किया गया। FDA का फुल फॉर्म मालूम है? बोलो। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड। दुनिया में सबसे छोटे फूल का नाम क्या है? दुनिया में सबसे छोटे फूल का नाम ओल्फिया है। ओल्फिया है। मुनहिल किसको कहते हैं? जो शय हल होती है उन्हें मुनहल कहते हैं। मिसाल, जो शय हल होती है। अब मैं एक मिसाल बोला, जैसे कि नमक है, पानी है। अब इसमें मुनहिल कौन सा है वो बोलो।
नमक। मुहल्लिल किसको कहते हैं? जो शय में मुनहल जिस शय में मुहल्लिल में हल होता है उसे मुहल्लिल कहते हैं। मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। सॉइल कहते हैं। महलूल किसको कहते हैं? जिस शय में मुनहल और मुलहिल दोनों हल होते हैं, दोनों पूरी तरह से हल होते हैं, उसको महलूल कहते हैं। जिस तरह जैसा कि नमक पानी में मिलाने के बाद क्या हो जाता है? पूरी तरह हल हो जाता है। तो उस महलूल को क्या बोलेंगे? उसको क्या कहेंगे? महलूल कहेंगे। रेतीली मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी को अंग्रेजी में सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल कहते हैं। चिकनी मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी को अंग्रेजी में क्ले सॉइल कहते हैं। मिट्टी की शक्लें कौन सी हैं? मिट्टी की शक्लें सुतून नुमा, पर्दार नुमा, दानादार। ये क्या है? मिट्टी की किस्में हैं, शक्लें। मिट्टी की किस्में कौन सी हैं? चीनी मिट्टी, शालू मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। चीनी मिट्टी, शालू मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। अगला सवाल है, चीनी मिट्टी में एक मादनी शय कौन सी होती है? चीनी मिट्टी में एक मादनी शय केओलिनाइट होती है। केओलिनाइट होती है। गेहूं की फसल निकालने के बाद ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मूंगफली, मटर, चना, सोयाबीन वगैरह उगाई जाती है। हाँ, क्योंकि इनसे ज़्यादातर ज़मीन को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तग़ज़िये को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तग़ज़िया को अंग्रेज़ी में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला सवाल है, शुआई तरकीब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? शुआई तरकीब को अंग्रेज़ी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं? यानी शुआई तरकीब का अमल बोलो। ज़मीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और खसरा सूरज की रोशनी की मदद लेकर पत्तों में ग़िज़ा तैयार करने के अमल को शुआई तरकीब का अमल कहते हैं। आपको आता है? रिपीट करो, बोलिए। ज़मीन से पानी ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाई गैस, खज़रे और सूरज की रोशनी की मदद से पत्तों में ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसी अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। वेरी गुड। चलो, पत्तों के सब्ज़ माए को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पत्तों के सब्ज़ माए को अंग्रेज़ी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वेरी गुड। नबातात में किसकी वजह से पानी और नमकियात ऊपर पहुंचता है? खशबा और लहा की मदद से। खशबा और लाहा दो क्या हैं? ये नालियाँ हैं। एक से ग़िज़ा पहुंचती है और ज़मीन पानी। खशबे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? खशबे को अंग्रेज़ी में ज़ाइलम कहते हैं। ज़ाइलम कहते हैं। लाहा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? लाहा को अंग्रेज़ी में प्लूम कहते हैं। फोलियम कहते हैं। बेमौसम पत्ते झड़ना और नशोनुमा रुक जाना किसकी कमी की वजह से होता है? बेमौसम पत्ते झड़ना नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। फास्फोरस की कमी की वजह से बेमौसम में क्या है? पत्ते झड़ने लगते हैं। यानी कभी पीले पत्ते जब बन के क्या होते हैं? झड़ते हैं। क्यों? फास्फोरस की कमी की वजह से। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगले उन्वान के साथ, नए तुलबा के साथ हम और नए साइंस क्विज़ नंबर 5 में आपके सामने पेश करेंगे।